श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरतालिका तीज की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भगवान भक्तों के सभी प्रकार का मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। पूजा के बाद सुहागिन महिलाएं एक कथा हरतालिका व्रत के सुनते हैं और आरती संपूर्ण कथा जरूर सुने, पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आइए आज श्रद्धा भाव मंचिस के हरतालिका व्रत की संपूर्ण कथा सुनिए। हरतालिका व्रत साल 2024 के भाद्रपद मास तृतीया तिथि को है, 7 सितंबर 2024। आइए भोले बाबा पार्वती माता की जय। पूजा करने के बाद यही कथा सुनी जाती है। सूत जी कहते हैं, मंदिर की माला से जिन पार्वती जी का केश पार अलौकित है और मुंड की माला से जिन शिव जी की जटा अलौकित है, वो जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और शिव जी की जटा अलौकित है और जो शिव जी की दिगंबर नंगे हैं, ऐसी शिव जी पार्वती को हमें प्रणाम करती हूँ। और रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए श्री पार्वती जी कहते हैं, हे महाशय, हमें कोई गुप्त व्रत की पूजा बताइए जो हम धर्म से सरल हो, जिन्हें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होते हो तो विधान से बताइए। हे प्रभु, किसी तप व्रत या दान से अधिक मध्य और आनंद हो उसे बताइए। रहित आप जैसे प्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, तुमको ही ये शिव एक बार व्रत जो मेरा सर्वप्रथम और छिपने योग है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से बेबस होकर हमें तुमको बताता हूँ, सुनो। शिव जी ने कहे, भारतवर्ष में जिन नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में विष्णु, भगवान में और नदियाँ में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सब वेद और इंद्रों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों से सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन बात बताता हूँ, एकांत मन से सुनो। और जिस प्रभाव से तुम्हें मेरा आराधना आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरी प्रिय हो। भाद्रपद मास के हस्त तृतीया नक्षत्र में युक्त और शुक्ल पक्ष की तृतीया नक्षत्र को ये अनुष्ठान मात्र करने से स्त्री को सब पाप से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुम्हें आज भी बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इसी व्रत को किया था, जिन्हें करने से तुमको कहूँगा। पार्वती जी पूछने लगे, हे नाथ, मैं क्यों यह व्रत किए थे, यह आप सब मुख से सुनाना चाहिए और सुनाइए। उत्तर की ओर बड़ा रमणीय और पर्वत के श्रेष्ठ हिमालय वन नामक नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चरण, पक्षगण संवादा प्रसन्न मन से विचार करते हुए वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचते हैं। उस पर्वत पर कितने ही शिखर ऐसी है जिनमें स्फटिक रत्न और वैधु मणि इत्यादि की खाने भरी है। वह पर्वत ऊंचा है, इतना अधिक है कि मात्र से घर की तरह समझकर आकाश का स्पष्ट किया जा सकता है। उसे समस्त शिखर सतदेव हिम बर्फ से आच्छादित करते हैं और गदा जल ध्यावनी सदा सुनानी जाती है। हे पार्वती, वह कल्याणकारी है। उस पर्वत पर
तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी नंगे केवल धुआं पीकर रही थी। 64 वर्ष तक भूखे सूखे पत्ते खाकर रही थी। माघ मास में तुम जल में बैठी रही थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचामृत तापती थी। सावन महीने में जल के वर्षा में तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इसी कष्ट सहन कर बड़ी ही दुखी हुई। वे चिंता में पड़ी गई थी, अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आकर पहुँच गए। देखकर बड़ी ही दुखी हुआ। वे चिंता में पड़े थे, लेकिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज ने ध्यान पदन आसन किए। देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे सर्व स्वामी, आप किस लिए आए हो? मेरे अहो भाग है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहने लगे, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आप चाहिए तो यह योग कन्या रत्न किसी योग वर को दे दे। लेकिन भगवान विष्णु के सामने योग वर ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या को भगवान विष्णु को दे दे। तो हिमालय वन ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या को लेने आए हैं और आप यहाँ संदेश लेकर आए हैं, तो उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमालय वन की इतनी बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद आकाश में विलोपित हो गए और वे पीताम्बर, शंख चक्र गदा और शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ जाकर हाथ जोड़कर नारद जी भगवान विष्णु को कहने लगे, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया हूँ। उधर हिमालय वन ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डालू हूँ। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए हुए अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर बैठकर बड़ी ही दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका क्या कारण है? बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी ये यथाशक्ति तुमको पूरा करने की चेष्टा मैं करूँगी, इतना ही में कोई संदेह नहीं है। पार्वती बोली, जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहता हूँ, इनमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरे इसी विचार को पिताजी ने ठुकरा दिए। इसमें अब मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की बात पर सुनकर सखियाँ कहने लगी कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसा वन चलो जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह देकर तुम वैसा वन में जाओ पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा खबर लेने लगे, कौन सा देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण कर लिया है। वो तुम्हें मन ही मन कहने लगे, हे नारद, आगे प्रतीक्षा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दे दूँगी, उन्हें से स्वयं विवाह करा दूँगी। ऐसा सोचते सोचते हिमालय राज मूर्छित हो करे और गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा के कारण बताइए। हिमालय वन ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। मालूम कौन मेरी कन्या को हर लिया है? ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले
सांप ने काट लिया है या सिंह खा गया है। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु के झोंके झोंके कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमालय वन तुम्हें वन वन खोजने लगे। वन वन भी सिंह भालू सिंहा जंतुओं से भरा भयंकर हो रहा था। तुम्हें अपनी सखियों के साथ उस भयंकर वन में चली चली एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी वहां बह रही थी। उसी के उस रमणीय तट पर एक बड़ी ही सी कदर थी। तुमने उसी कदर में आश्रम बना लिया था और मेरी बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ पूजा करने लगी और निहार मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की हस्तना युक्त तृतीया तिथि समाप्त हुई तब तुम्हें मेरा विधि पूर्वक पूजा किया और रात भर जागकर गीत गाकर मुझे प्रसन्न करने के बताया। उसी व्रत के प्रभाव से मेरे आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं जागकर तत्काल डगमगा गया। तत्काल उस स्थान पर पहुँच जहाँ तुम अपनी सखियाँ के साथ रहती थी। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें कहा कि तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या इच्छा चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरी पति बन जाओ। यह मेरे यथास्तु, मैंने कहा। कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुम्हें वहाँ प्रतिमा नदी में विवाहित कर डाला और सखिया के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमालय वन भी तब तक वहाँ पहुँच गए। तुम्हें खोजते खोजते चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के सामने पहुँचे। गिरी पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्या को सोते हुए देखा। देखते ही उन्हें तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलाकर सोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह वैश्य यदि जंतुओं से भरा इस वन में क्यों पहुँची हो। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं पहले ही अपने आप से शिवजी के हाथ सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं चली आई। हिमालय वन ने शताब्दी दी और हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी न कर पाओ। मैं तुम्हें अपनी साथ ले चलो, घर चलो और मेरी साथ तुम्हारे विवाह कर दूंगी। इससे तुम्हें मेरा आध्यासन प्रयास है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यहाँ व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। मैं यहाँ बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका व्रत का नाम से जाना जाता है और बताया। सबकी विधान भी बताए हैं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है। यह व्रत कौन किए थे। शिवजी पार्वती से कहने लगे, हे देवी, मैं समस्त स्त्री जाति को भलाई के लिए यह व्रत उत्तम बताए हैं। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है या रत्नपूर्वक इस व्रत को करे। सबको हमें बताते हैं, केले के खम्भे इत्यादि से सुशोभित सुंदर मंडप बनावे, उसे रंग बिरंग को रेशमी कपड़े से सजाकर लगावे, चंदन इत्यादि और सुगंधित द्रव्य से वह मंडप लिपे, फिर शंख भरी मृद इत्यादि बजावे। बहुत से लोग एकत्र होकर तरह तरह के मंगलिक कार्य करते हुए मंडप के पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा के स्थापित करे। उसी दिन भर उपवास कर बहुत सा सुगंधित फूल, सुगंधित और मनोहर
धूप, नाना प्रकार का नैवेद्य इत्यादि एकत्र कर कर मेरी पूजा करे, रात भर जागरण करे। ऊपर सौ वस्तुओं गिनाई जाती है, उनमें अतिरिक्त नारियल, सुपारी और केले, नींबू, लौंग, अनार और नारियल इत्यादि जो फल, जितना ऋतु फल हो सके उतना इकट्ठा करके उस ऋतु फल के फूल से विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप इत्यादि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिव जी, शिव रूपी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवों के देव, आपको नमस्कार करती हूँ। हे शिव जी रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार करती हूँ। हे ब्रह्मा रूपी, आपको सदा के लिए हमें नमस्कार करती हूँ। हे जगदात्री, आपको नमस्कार करती हूँ। हे सिंह वाहिनी, संसार में भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा की हूँ। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इतनी ही मंत्र को पार्वती तथा शिवजी की पूजा करे। कदर विधान पूर्वक कथा सुने। ब्रह्मा जी को ब्राह्मण वस्त्र, गौ, सुवर्ण इत्यादि देवो। इसी तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ विधि पूर्वक पूजा करे। फिर वस्त्र इत्यादि जो कुछ भी हो संकल्प करे। हे देवों, जो स्त्री इसी प्रकार पूजा करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत कर अन्न भक्ष करती है वे 7 जन्मों तक बंधन रहती है। इसी प्रकार विधान होना पड़ता है। हे महादेव, वह सदा दरिद्रता, पुत्र शोक से शोकुल स्वभाव की लकड़ियाँ सदा सुख भोगने वाली होती है और उपास न करने वाली स्त्री अतः घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने वाली घोर नरक में जाती है। मिठाई खाने की चींटी और कुछ खाने की मक्खी होती है। इसी कथा तीज को अन्न खाने से, सुकड़ी फल खाने से, बकरियां पानी पीने से, जोक दूध पीने से, सांपिन उसी रोज सोने से, अजगर और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियों व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुखपूर्वक चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र से अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इसी प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान रूप हो जाते हैं। उसी प्रकार के सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्त मिलती है। इसी हरतालिका व्रत की कथा मात्र सुनने से और सुन लेने से प्राणी को 1000 यज्ञ यज्ञ और 1 सैकड़े वाजपेय यज्ञ करने की फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैं यह सब व्रतों से उत्तम व्रत बताया हूँ जिनके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाती, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। सदा सुहागन भी रहते हैं। प्रेम से बोले सियावर माता पार्वती भोले बाबा की जय। मेरा कथा यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता ज़रूर लिखिएगा, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। पूजा की का प्रारंभ करते हैं तो आरती सुनिए। जय शिव ओमकारा, हर हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा,
एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राधे हंसानंदी गरुड़ासन विश्ववाहन छाजे। जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वर्णमाला रुद्रमाला धारी चंदनी मिग मग सोहे भोले शुभकारी। जय शिव ओमकारा। स्वत्यांबरी पीताम्बर बाघम्बरी अंगे सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संघे। जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडली चक्र त्रिशूली धरिता जग करिता जग भरिता जग साहत करिता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अभिवेका प्रणाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय जय शिव ओमकारा। त्रिगुण जीव शिव जी की आरती जो कोई नहीं गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। तो अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ न चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।